बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का टॉपिक सिलेबस में प्रैक्टिकल के लिहाज से थर्ड जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक हेडिंग है एनालिसिस ऑफ पोल्यूटेड एंड फ्रेश वाटर, और उसी के अंदर सब हेडिंग है, ये ईसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। अब प्रॉब्लम ये होती है बाज़ का कि सिलेबस में जो वर्डिंग होती है उसकी अपनी खास अहमियत होती है, लेकिन अगर वो वर्डिंग प्रॉपर ना हो, गलत हो, गड़बड़ हो, तो उससे गड़बड़ भी हो जाती है। अगरचे के टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स भी मुहैया किए जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो दुनिया में चल रहा है, जिस तरीके से इसको किया जाता है, वो है टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, पानी में टोटल कितने सॉल्ट्स हलशुदा हालत में मौजूद। याद रखिएगा, जो सॉल्ट्स होते हैं जब वो पानी में है उस वक्त तो आप समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और वो सॉल्युबल फॉर्म में है, सोल्यूशन की फॉर्म में है। हम मुख्तलिफ मेथड से चेक कर सकते हैं कि पानी के अंदर कितने सॉल्ट्स मौजूद हैं, टोटल सॉल्ट्स हैं वो कितने हैं। अब इसके दो तरीके हैं। अगर तो हम सिलेबस की वर्डिंग को सामने रखें तो इसने वर्डिंग इस्तेमाल की है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, तो इसमें सॉल्ट्स के साथ साथ वो चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी जो सॉल्ट्स नहीं हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक आम स्टूडेंट के लिए और जिस लेवल पे आप लोग हैं आपके लिए भी कुछ चीज़ें थ्योरी के लिहाज से कुछ और चीज़ होती है, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम होती है। क्या आपने कभी किसी दरिया या नहर का पानी देखा है? नहर, अगर आपका किसी गांव से ताल्लुक है, हमारे गांव के आसपास खेत होते हैं, उन खेतों को पानी देने के लिए खाल, उसकी जमा खाले हैं। अगर आपने कभी कोई गांव देखा हुआ है तो शायद आपको कहीं ना कहीं पे खाल या खालें देखने का मौका मिला हो, और उसमें मौजूद पानी को भी देखने का मौका मिला। जी, कुछ बताना चाहेगा आप में से, पूरी क्लास में से एनीवन? किसी को इत्तेफाक हुआ हो किसी गांव में किसी खाले को देखने का, या आते जाते कहीं पे किसी नहर को करीब से देखने का? सड़क से गुजरते हुए तो नजर नहीं आता, अगर आप नहर के किनारे पे खड़े होकर देखें या उसके पानी को उठा के देखें तो फिर वो क्लियर होता है कि उसमें क्या सूरत हाल है, पानी कैसा है। जी, मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है क्लास में से। किंजा और जोहा, आप दोनों बेटा इकट्ठे हैं, एक ही जगह पे हैं? किंजा और जोहा? जी सर। जी सर, हम कठिन। ठीक है, सभी एक्टिविटीज लगा दी है मैंने, ठीक है, मुझे नजर आ रही, टॉप पे नजर आ रही है। जी बेटा, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। क्या किसी को किसी दरिया, किसी नदी नाले, किसी खाले का पानी देखने का मौका मिला? जी सर, देखा हुआ है। जी, ये जवाब अक्सर दिया है, माहिदा साहब, युक्ति नाम है, आप लोग इकट्ठे किसने जवाब दिया है? अक्सर? सर अक्सर। अक्सर। जी सर। चले, आपने पानी देखा हुआ। जब अगला क्वेश्चन इससे भी खतरनाक है। मैंने भी देखा हुआ है। जी, ये नंबर 2 पे कौन है जिसने कहा है? जी सर, क्या ये पूछे? अक्सर के अलावा और किसी ने भी कहा है कि मैंने देखा हुआ अभी की ग्रुप में से? सर माइका ने देखा था। माहिदा ने कहा है? जी सर। जी, चले ठीक हो गया जी, दो दो जवाब हो गए क्लास में से। और कोई जवाब किसी और ने देखा हो? जी सर, देखा हुआ था। चले, अब अगला पॉइंट है, क्या आपके ख्याल में जो पानी आपने देखा था वो साफ था, गदला था, किस तरह का था? सर जी, कतला था। इस जी, एक जवाब है जी, गदला था। और कोई जवाब? खड़ा होता है वो गंदा होता है। जो, गदला। दोबारा बोलिए। सर, बहता हुआ पानी साफ था, जो खड़ा था ना वो गदला था। हम दो जवाब आए हैं जी, कि जो पानी बह रहा था वो साफ था और जो खड़ा हुआ था वो गदला था। और कोई जवाब जी क्लास में से? और कोई जवाब? सर, इस स्वाद में देखा था, पत्थर अंदर से नजर आए थे, बिल्कुल साफ था पानी। जी, ये स्वाद वाला जवाब किसने दिया है, दोबारा बताइए। स्वाद वाला सर जवाब? मैंने।
kata dry Swat में। किंजा दोहा, आपने दरिया स्वात का नाम लिया है ना? जी सर। जी, चलें जी। मुझे असल में जो पूछना था वो पूछ लिया। अच्छा, अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, नोट कीजिएगा। दरिया स्वात का पानी वाकई काफी हद तक साफ है। अब मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा है दरिया स्वात का पानी वाकई काफी हद तक साफ है, क्योंकि वो शफाफ नजर आएगा आपको। उसमें आप ऊपर से नीचे पत्थरों को देख सकते हैं, बल्कि जो नीचे पानी के बिल्कुल जहाँ पे जमीन तय होती है दरिया के नीचे, वहां पे कुछ आपको कीड़े मकोड़े या जानवर भी नजर आ सकते हैं उसके अंदर। बाहर वो साफ है बाहर, लेकिन एक्चुअली उसमें भी गड़बड़ होती है। उसमें साल्ट तो कम होते हैं, लेकिन हम का मतलब है इंसान, और खासतौर पर पाकिस्तानी। आपको इतना ज्यादा तो होना ही चाहिए कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं। हमने हर अच्छी चीज को गंदा कर दिया हुआ है। वो जो बिल्कुल साफ पानी आ रहा होता है, उसको भी हमने उसकी मत मार के रख दिया, उसमें बहुत सी मिलावट और बहुत सी गंदगी हम खुद शामिल करते हैं। याद रखिएगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से ये इंतहाई, इस्लाम के लिहाज से ये गुनाह है, और अखलाकियात के लिहाज से ज़ाहिर है कि ये जुर्म कहलाएगा कानून के लिहाज से। पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। Anyhow, अब मैं आ रहा हूँ नहरों की तरफ। याद रखिएगा हमारी नहरों में शियोपुरा के नज़दीक तीन फर्रुखाबाद में जो नहर है बड़े वाली, जो इसी नाम से मशहूर है फर्रुखाबाद वाली नहर, यही नहर भिक्की के पास से भी गुजरती है, जो कि बहुत लंबी चौड़ी नहर है। क्यू बी लिंक पूरा नाम है इसका, क्यू बी लिंक कैनाल, कादरपद बल्लो की लिंक कैनाल के नाम से। बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सा पानी होता है। बज़ाहिर अगर देखें तो उसका पानी तकरीबन साफ दिखाई देता है। और अब अगला पॉइंट भी सुन लीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़ा खतरनाक सवाल है। क्या आप में से किसी ने कभी किसी नहर या खाले का पानी पिया है? थिंक अबाउट। सर खाले का पिया हुआ है। चले, एक जवाब आ गया जी। खाले, जो खाले का पानी वो हर नहर से आया हुआ होता है। सुन लीजिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे यहाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, नहरों दरियाओं खालों का पानी हाईली पोल्यूटेड है। क्योंकि और दरियाओं में, जहाँ दरिया स्वात है उसमें तो कुछ हद तक कह सकते हैं जहाँ से भी शुरू हो रहा है वहाँ पे साफ हो गया। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो गंदा होना शुरू हो जाएगा और गंदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान उसमें चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जो कि उसको गंदा कर देती हैं। नहरों का पानी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका हो गया। अब की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक, जब मैं स्टूडेंट था, अब से 40 साल पहले, गौर कीजिए, अब से तकरीबन 40 साल पहले मैंने खुद जो फर्रुखाबाद नहर है इसका पानी पिया हुआ है, नहर से पानी। और ये उस वक्त एनसीसी होती थी हमारी, जिसमें फायरिंग की मशक होती थी। फर्रुखाबाद नहर के किनारे के ऊपर तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे उनका वो था, रेंज थी जहाँ पे प्रोसेस होता था, और वहाँ से पानी निकाल के सब लोगों ने पिया था। उस वक्त तो वो काफ़ी हद तक साफ था, और उस वक्त लोगों में काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त भी थी। टाइम के साथ साथ अब पानी आलूदा हो चुके हुए हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई। वह ये बैकग्राउंड नॉलेज ज़रा ज़्यादा हो गया। मैं असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। वो पानी जो बाहर देखने में साफ लग रहा हो, जैसे फुरपुर नहर का पानी, बस का नीम शफाफ, हल्का सा गदरा महसूस हो सकता है, या मे भी किसी को बिल्कुल साफ है, वो पानी जो देखने में बिल्कुल साफ लग रहा होता है, वो प्रॉपरली साफ नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? इसका जवाब आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होता है, बॉटनी सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4। जी, किसी को याद हो क्या वजह है कि वो जो पानी देखने में साफ लग भी रहा हो वो साफ नहीं होता? रीजन क्या होगी? जवाब आपने देना है। यही टॉपिक कुछ हद तक केमिस्ट्री में भी था, फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन बॉटनी में, चूंकि आप लोगों ने बॉटनी ज़्यादा पढ़ी हुई है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो उसके लिहाज से मैंने पूछा है। देखते हैं जी आप क्या जवाब देते हैं। पूरी क्लास 16, 15, 15 जमा 3, 4 बच्चे ऐसे भी हैं, 17, 18 बच्चे मौजूद हैं क्लास में। एनी आंसर? जी, कोई जवाब देना चाहता हो?
840 ये नंबर ऐड किया है जिससे मियाँ के साथ कायनात के साथ। हु इज दिस? बिस्मिल्लाह या कोई और नाम है? कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है? चलें, आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा जी। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर पढ़ा होगा कोलाइड्स, ज्यादा भूल चुका है? कोलाइड्स, कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल पार्टिकल्स। नो रिस्पॉन्स, पूरी क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सर याद है। जी, सादिया ने कहा है याद है। व्हाट इज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल? What is size of colloidal particles? No answer. अगला क्वेश्चन, क्या हम कोलाइड्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या हम, तीसरा सवाल, क्या हम कोलाइड्स को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? केमिस्ट्री और बॉटनी दोनों में पढ़ा हुआ है, कोई जवाब देना चाहता हो? नो आंसर जी। सर अब आंखों से तो नहीं देख सकते। जी, सादिया ने कहा आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नो आंसर। चलें, उसकी रीज़न ये है, असल जो प्रॉब्लम है सेमेस्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी है कि जो आज पढ़ा है, जैसे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद किताबें ठप और वो सब कुछ किताबों में बंद, और आपके जहन में उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत मेन पॉइंट्स होते हैं। मैंने केमिस्ट्री 40 साल पहले पढ़ी हुई है, लेकिन उसकी जो बेसिक्स हैं, बेसिक का मतलब होता है जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स, जो छोटे से छोटा कोलाइडल पार्टिकल है वो 1 माइक्रोन साइज का होता है। 1 माइक्रोन। बड़े वाले जो पार्टिकल है वो 100 माइक्रोन तक हो सकते हैं। वो कोलाइड सेमी समथिंग जो अलग बात है, लेकिन बहरहाल मिनिमम जो साइज है। अच्छा, अब जो मेरा सवाल था कि क्या हम कोलाइडल पार्टिकल्स को देख सकते हैं आंखों से या माइक्रोस्कोप से? तो साथ ये ने कहा था नहीं देख सकते। किसी को याद आया हो इसके बारे में कुछ? फिर वही बात है, केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर और टॉपिक बॉटनी में भी शामिल था। पार्टिकल्स देख सकते हो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं देख सकते थे। नहीं, आपने कहा है कोलाइडल पार्टिकल देख सकते हैं और सस्पेंडेड नहीं देख सकते, ये कहा आपने? जी। चलें, एक जवाब और आ गया। नहीं, इन्होंने कहा जो कोलाइडल पार्टिकल को देख सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल को नहीं देख सकते। कोलाइडल पार्टिकल भी पानी में सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंड कहते हैं मोहल्लक, वो पानी में तैर रहे होते हैं मुख्तलिफ एंगल पे। चलें, बहरहाल आप लोगों की इन्फॉर्मेशन चूँकि प्रॉपर नहीं है, आप लोग, मैं आसान ज़बान में यही कहूँगा कि आप लोग भूल चुके हैं। जो कुछ पढ़ा था आपको कतई याद नहीं है। सुन लीजिए, जो 1 माइक्रोन वाला साइज है, हम ऐसा पानी में देखने की कोशिश करेंगे या हवा में, तो हमें ये हवा में भी है पानी में भी है इस साइज के पार्टिकल। वी कैन नॉट सी, हम आम रूटीन में अपनी आंखों से और इवन माइक्रोस्कोप की मदद से, वो मशीन जो हम लैब में यूज करते हैं उसकी मदद से भी हम कोलाइड्स को नहीं देख सकते। ये पहला पॉइंट है। अब अगला पॉइंट जरा गौर से सुनना है, मुझे देखना पड़ेगा, नहीं वो चेक करना पड़ेगा कि आप ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि नहीं पढ़ी हुई, या आप लोग वहां भी सब कुछ टपाते रहे। व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट या सर व्हाट जब इज, कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर से लाइट पास करती है तो वो स्कैटर हो जाती है। आपका जवाब मिलता जुलता है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल चले, कुछ ना कुछ आपके जहन में उसका कंसेप्ट मौजूद है। इसकी कोई एग्जांपल जो आप अपने घर में देख सकते हो, टिंडाल इफेक्ट की एग्जांपल आपके अपने घर में हो सकती है, पॉसिबल है, बताइए कैसे? जो लॉजिक, ये याद रखिएगा, मैं जो कुछ पूछ रहा होता हूँ ये चीजें हवा में नहीं होती,
ये वो क्वेश्चंस हैं जब आपने कमीशन में जाना है तो लोग वहां पे आपकी मत मार के रखते हैं। वहाँ जो बाबे बैठे होते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये सवाल आ कहाँ से गया है। चलें सुन लीजिए। एक ऐसा कमरा जिसमें खिड़की हो या दरवाजा हो, और वो खिड़की या दरवाजा इस एंगल पे हो कि उधर से धूप या रोशनी आ सकती है। कमरे को मुकम्मल बंद कर दें, अंधेरा कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, दरवाजा तकरीबन बंद कर दें, या खिड़की है तो उसको बंद कर दें, आगे पर्दे नहीं लगा दें। उसमें कहीं पे छोटा सा एक अगर पर्दा है, एक थोड़ी सी जगह से पर्दा हटा दें कि उसमें से बाहर से रोशनी आ जाए। अगर दरवाजा है तो छोटी सी दर्ज छोड़ दें उसमें कि उसमें से थोड़ी सी रोशनी कमरे में आए, बाकी कमरा बिल्कुल बंद, लाइटें ऑफ कर दें। अब जहां से रोशनी कमरे में आ रही होगी, उस रोशनी के अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स अपनी आंखों से तैरते हुए या उड़ते हुए नजर आएंगे उस हवा के अंदर। ये एयर की मिसाल दी है मैंने। अब एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, छोटी सी रोशनी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल जो आपको नजर आ रहे होते हैं वो लाइट पार्टिकल्स हैं। और ये इफेक्ट टिंडाल इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पे नाम है। और वो कोन की शक्ल में जो लाइट एंटर हो रही होती है इसको टिंडाल कोन का नाम देते हैं। पहले एग्जांपल ये एयर से दी है मैंने। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर एक साइड से बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी सी स्लिट से स्ट्रॉन्ग रोशनी डालें तो वो भी उसके अंदर एक कोन बना देगी, और उस कोन के अंदर, इंटेंडाल कोन के अंदर, आपको अपनी आंखों से कोलाइडल पार्टिकल नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी चीज को हम यूज करते हैं। अब आ जाए, हमारा लफ्ज था, हाँ ये भी याद रखिए दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसानों की आंखें क्या, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, एफएससी में भी, 9th में भी था, फर्स्ट ईयर में भी था, और हमारा जो अगला सेमेस्टर होगा इंशाल्लाह 7वां सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी आएगा। उसमें हम डिटेल से पढ़ सकेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसका तारुफ है। क्या आपको मालूम है आपकी आंखों की रेजोल्यूशन पावर कितनी है? या देखिए, आप मैट्रिक भी पास कर चुके हुए हैं और एफएससी भी पास कर चुके हैं, दोनों में ये मौजूद था, मैट्रिक में भी था, एफएससी में था। What is the resolution power of a normal human eye? 40। दोबारा बोलिए। 40 कहा आपने? और जी, और कोई जवाब दिए? इंसानों, एक नॉर्मल इंसान की आंखों की रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है? 9th क्लास, फर्स्ट ईयर लेवल क्लास का सवाल है, और आपने 9th और फर्स्ट ईयर दोनों में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये टॉपिक फिजिक्स में भी है। अब फिजिक्स तो खैर आप लोगों ने छोड़ दी हुई है। चलें, किसी से जवाब नहीं आ रहा जी, नोट कर लीजिएगा। एफएससी की बुक में, यानी फर्स्ट ईयर की बुक में इसका जवाब गलत था। एफएससी की बायोलॉजी की बुक पहले लिखी गई थी, इसकी गलतियों को ठीक किया 9th की जो बायोलॉजी है, जिस बंदे ने वो ऐड की थी, वो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था। उसने वो सारी गलतियां जो फर्स्ट ईयर की बुक में थी उनको इम्प्रूव करके 9th की बुक फर्स्ट ईयर की बुक से ज़्यादा अच्छी है। अगर जो साइज छोटा है उसका, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है। 0.1 मिलीमीटर एक नॉर्मल ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर 0.1 मिलीमीटर है, जबकि टिंडाल कोन के अंदर हम पॉइंट 1 माइक्रोन को, हम 1 माइक्रोन को भी देख सकते हैं, जो 100 गुना छोटा होता है इंसान की रेजोल्यूशन पावर से। और वो लाइट की वजह से, स्पेसिफिक लाइट की वजह से ऐसा होता है, लाइट स्कैटरिंग की वजह से ऐसा होता है। और ये था जी, हाँ। अब इसका सवाल है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। आपने ये नाम सुना है पहले से कि नहीं प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप? एक जो लैब में हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, इसके नीचे एक खाली होल्डर लगा होता है। उस होल्डर में एक स्पेशल लेंस फिट कर सकते हैं। उस स्पेशल लेंस को स्पेशल कंडेंसर कहते हैं। स्पेशल कंडेंसर जो कि उस माइक्रोस्कोप को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर स्पेशल कंडेंसर लगा दें
तो अगर आप सोल्यूशन को स्लाइड पे रखें, किसी भी क्लाउड सोल्यूशन को, तो उसके अंदर आपको उस स्पेशल कंडेंसर के आने वाली स्पेसिफिक लाइट की वजह से कोलाइडल पार्टिकल नजर आएंगे। आम माइक्रोस्कोप जो है वो अपनी रश्मि पावर से ज़्यादा उसकी पावर हो जाएगी, तो स्पेशल कंडेंसर लेंस की वजह से, और उसमें आपको कोलाइडल पार्टिकल नजर आ जाएंगे। बहरहाल कि मैंने ये पॉइंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, जरूरत नहीं है इसकी। वजह ये है कि वो पानी जो देखने में शफाफ नजर आता है वो शफाफ एक्चुअली नहीं होता, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और मिट्टी, आपने, आई एम श्योर कि आप लोग सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों नामों से वाकिफ हैं। इज इट सो? सैंड, सिल्ट, क्ले। मुझे बहुत परेशानी होती है जब क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे लगता है शायद आप लोग सो रहे हैं। चलें, जो क्ले के पार्टिकल्स हैं उनकी डायमेंशन 1 माइक्रोन होती है और हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। क्ले पार्टिकल्स इन दरियाओं और नहरों के पानी में सस्पेंडेड होते हैं एज कोलाइडल पार्टिकल्स। आंखें उसको चूंकि नहीं देख सकती, देखने में वो पानी बिल्कुल साफ लग रहा हो सकता है। अब इसका एक टेस्ट, ये टेस्ट भी है और एक्सपेरिमेंट भी है, बड़ा आसान सा है, आप खुद कर सकते हैं। दरिया स्वाद का पानी, किसी भी दरिया का पानी, किसी भी नहर या खाले का पानी लें, थोड़ा सा पानी किसी शीशे के गिलास में डाल दें, उसमें एक चुटकी फटकड़ी, फटकड़ी बुचड़ो बारोक है, पोटाशियम है, फटकड़ी को कूट लें, पीस लें, बारीक कर लें पाउडर, उसमें सिर्फ एक चुटकी फटकड़ी की डाल दें। आप जैसे ही फटकड़ी डालेंगे आपको बड़ा अजीबोगरीब मंजर नजर आएगा, और वो मंजर ये होगा कि आपको बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे बैठते हुए नजर आना शुरू हो जाए। किसी को पता होगी ये क्या हो गया, इलाही ये क्या माजरा हो गया। एक चुटकी फटकड़ी ने एक गिलास पानी के अंदर बहुत से पार्टिकल्स, वो जो नजर नहीं आ रहे थे वो नजर भी आना शुरू हो जाते हैं और नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, और पानी पहले से ज्यादा साफ शफाफ हो जाता है। किसी को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो? यहाँ भी कोई जवाब नहीं है। याद रखिए जो क्ले पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हैं, कोलाइडल हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्ले पार्टिकल्स पर, उन कोलाइड्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम फटकी डालते हैं, फटकी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पार्टिकल्स आपस में क्लम्प होना शुरू होते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं और नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। इस तरीके से बहुत से बैक्टीरिया भी नीचे बैठ जाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया भी, ऐसी टेबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो किसी भी पानी में डाल के उस पानी को साफ किया जा सकता है और उसको फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये मैंने जनरल नॉलेज के लिहाज से आपको बता दिया कि इस तरीके से हम, यानी इस तरीके से भी हम, अब जब पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे आप पानी को निथार लें, डिकेंट ऑफ। अब वो चीज़ें नीचे बैठी है उसको टोटल पानी का वजन, उसमें जो चीज़ें नीचे बैठी हैं उनको मेजर कर लें, उसका वजन कितना है, तो पता चल जाएगा कि उसमें टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स जो कि आपने प्रेसिपिटेट आउट कर दिए, नीचे बिठा दिए। जी, अब ये बात याद रहेगी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, चूंकि जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है फिल्ट्री वाला, या वो जो वाटर प्यूरिफायर टेबलेट्स होती हैं, वो जब चीज़ों को नीचे बिठा देती हैं तो वो जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स थे, जो सस्पेंडेड थे, उनको वो नीचे बिठा देती हैं, और उसके नतीजे तौर पर हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसका वे कर सकते हैं, बता सकते हैं पानी में कितने टोटल जो थे सॉल्युबल सॉलिड थे, जो कि हमने इनसॉल्युबल किए और प्रेसिपिटेट आउट कर दिए। उसमें सारे साल्ट्स भी मौजूद होंगे। जी, बात क्लियर हो गई है? इज इट क्लियर? जी हो गया क्लियर। चले, अब आखिरी पॉइंट है, चूंकि ये तो हो गया जो बुक हमारे सिलेबस की वर्डिंग थी। सिलेबस में चूंकि स्टूडेंट टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल किया है, असूली तौर पर जो मार्केट में या दुनिया में जो चल रहा है, जब आप पानी को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये पानी ठीक है नहीं, हम इस पानी को पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, बहुत ही आसान काम हो गया है, एक मीटर आ गया है। आप समझते हैं मीटर्स क्या होते हैं? ये मीटर डायरेक्टली बता देता है
मीटर का नाम है TDS मीटर, नाम नोट कर लीजिए, TDS, जिसका तर्जमा है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। TDS एब्रीवेशन है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। ये मीटर जो भी पानी हो उसमें आप इसको जब डालेंगे तो ये रीडिंग आपको दे देगा। डिजिटल है आजकल मीटर जो आगे हुए कि इसमें कितने टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स मौजूद हैं। उनकी एक खास लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हो तो वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, उसको कम होना चाहिए। बहरहाल मैंने आपको टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स और TDS टोटल डिजॉल्व सॉल्ट दोनों के लिहाज से बता दिया है। जो मेथड मैंने बताया है टोटल सॉल्युबल सॉल्ट वाला, वो मैंने फर्टिलिटी के यूज़ के साथ आपको बताया कि ऐसा कर सकते हैं। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, उसके और मेथड भी है। एक और मेथड भी है, वो ये है कि पानी मेजर कर लें, वजन कर लें पानी का, उस पानी को हीट करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। आप उसको डायरेक्ट भी हीट कर सकते हैं और वाटर बाथ करके भी। आपने स्लोली इसको हीट करना, इतना हीट करना कि पानी सारा उड़ जाए। जब पानी उड़ जाएगा तो जिस चीज़ में आपने, वो बीकर है जो भी चीज़ है, उसके अंदर जो सॉलिड्स मौजूद हैं, इसमें सॉल्ट भी होंगे। याद रखिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो पानी उड़ता है, वेपोरेट होता है, सॉलिड्स और साल्ट्स वेपोरेट नहीं होते, वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। बाद में आप उसका वजन कर सकते हैं, या अगर आपने बीकर का वजन पहले से किया हुआ है, उसके अंदर पानी डाला, पानी का वजन भी पहले से आपने किया हुआ है, पानी उड़ गया, अब जब बीकर का दोबारा वजन करेंगे, उसमें बीकर का वजन प्लस उन सॉलिड्स और साल्ट्स का वजन भी शामिल होगा जो पानी में मौजूद थे। ये दूसरा मेथड है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स या टोटल जो सॉल्ट्स हैं उनको मेजर करना। हम किस तरीके से, ये जो तरीके दो मैंने बताए हैं ये क्लासिकल मेथड है, इसके लिए भी आजकल मीटर्स अवेलेबल है। दिस इज ऑल अबाउट हमारा आज का तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम प्रैक्टिकल मुकम्मल हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you have any question, अगर कोई बच्चा लेट आया है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। Anyone late? शमसा 58 ऊपर नजर आ रही है मुझे। शमसा अपने रोल नंबर को सर सिंप्लीफाई करें जी। जी पूछे हैं। मैं ना रोज प्रेजेंट होती हूँ, तो वो नेट नहीं ना होता, फिर मैं किसी के साथ ले लेती हूँ क्लास। हाँ जी, उल्फत बोल रही है ना? हाँ जी। चले अब मुझे प्राइज दें, मैंने आपको आवाज से समझ पहचान ली। जी। जी लगा दी, लगा दी। हाँ जी, कल आप कल भी थी क्लास में उल्फत? उल्फत हाँ जी, मैं कल भी थी क्लास में। चलो बेटा, मैंने आपकी कल की हाजिर लगा दी। सर और रोज कोई जी क्लास बच्चा? में होती, और कोई? सर मेरा 840। 840 हो गया बेटा पहले। थैंक यू सर। और कोई? आप लोग की बाकी क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही, तो बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं? जी सर, हो रही हैं। सर 46 और 69 की हो गई है अटेंडेंस। 46 भी हो गई है, और दूसरा नोट कौन सा बोला आपने? 46 के बाद दूसरा 69 हो गई, दोनों के, 69। दोनों की हो गई।
हाँ जी 8:42 ज़ुनैरा आप लेट आई हैं, आपने हाज़िरी नहीं बोली और ना किसने बताया, मैंने खुद देख लिया आपको। चलिए जी, ये लेस देन 1 मिनट का टाइम रह गया है, जूम बंद होने वाला है।